आने के लिए दान करना, दान निरर्थक हो गया। तेन त्यक्तेन भुंजिता, सारा दान किसके लिए हो रहा है? अगर आप ये कहो पता नहीं कौन से स्थान से मेरा धन आता है, धन भी अशुद्ध हो रहा है, उस धन की शुद्धि के लिए दान कर दूं, तो दान दान नहीं है। अगर आपको परलोक पाना हो, उस परलोक को पाने के लिए भी आप दान कर रहे हो, तो वो दान नहीं है। और सूत्र कहता है थोड़ी गहराई में अगर हम चले जाते हैं, थोड़े और भीतर प्रविष्ट कर जाते हैं, लेकिन जो मिलने के लिए छोड़ता है उसको मिलता है, ऐसा नहीं है। जो मिलने के लिए छोड़ रहा है, अच्छा ठीक है ऐसा इतना देता हूं तो ये मिलेगा मुझे वापस, तो आप समझना उस व्यक्ति के जीवन में उतर ही नहीं सकता ये महावाक्य। जो मिलने के लिए छोड़ता है वो छोड़ता ही नहीं है, वह तो सिर्फ मिलने का इंतजार कर रहा है। जो आदमी कहता है मैं दान कर रहा हूं ताकि मुझे स्वर्ग मिल जाए, जो ये सोचता है कि मुझे स्वर्ग मिला है, वो छोड़ ही नहीं रहा, वह सिर्फ मुट्ठी आगे तक कस रहा है। सब यही कर रहे हो, सबके सब यही कर रहे हो। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हवा को हम मुट्ठी में पकड़ लें। बड़ी सीधी सीधी सी बात है, जो छोड़ता है वो भोगता है। कितनी सरल सी बात है, जो छोड़ता है वो भोगता है। ये नहीं कहता कि तुम्हें भोगना हो तो तुम छोड़ना। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो ये कभी नहीं कहता कि अगर तुम्हें भोगना हो तो छोड़ना। अगर तुम छोड़ सके तो तुम भोग सकोगे, लेकिन तुम भोगने का ख्याल रखोगे तो तुम कभी छोड़ नहीं सकोगे। भोग जो है उसका त्याग, दान की इच्छा का त्याग, मैं कर रहा हूं इसका त्याग, मेरे को कर रहा हूं इसका त्याग, ये सब कुछ छूट जाना चाहिए। जब कहीं जाकर उतरेगा तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये महावाक्य है। मतलब इसको 2 लाइन में समझाकर भी मैं आगे नहीं कर सकता था, लेकिन इसलिए इस पर समय दे रहा हूं क्योंकि जब आप कहीं मिलो और आपसे कोई कहे कि ईशावास्य सुना, और ऐसे ही किसी संत महात्मा के पास बैठो तो वो कहें अच्छा तेन तख्तेन भुंजिता, तो तुम्हारी दिमाग में प्रविष्ट हो जाए कि हाँ हाँ इसके साथ तो मैंने पूरे अपने दिमाग और मन और जीवन के साथ मंथन कर कर, जैसे कहते हैं ना रई की छाछ और लस्सी बनाई थी, तो तेन त्यक्तेन भुंजिता ऐसा हो जाए। अद्भुत है सूत्र। और जब कोई विशेष होता है तो उसके साथ उसको समझाने में भी बड़ा मजा आता है। पहले कहते हैं सब परमात्मा का। आप सूत्र की गरिमा देखो कि ईशावास्य मदम सर्वम, मतलब सब कुछ किसका, कि सब परमात्मा का। इस सूत्र के इस आनंद में अगर प्रवेश करते हो तो उसने कहा उसमें ही छोड़ना आ गया। जिस पल आपने कह दिया, हमने भी तो आपसे प्रारंभ में कहा था श्री कृष्ण समर्पणस्तु। आप समझना जो आनंद इसके अर्थ से, एक अर्थ जो मैंने उस समय समझा जब इसको पढ़ा, एक अर्थ जब मैंने इसकी जुगाली करी होगी तब आया होगा, और एक अर्थ जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तब आया है, और एक जब तब आएगा जब हम रूबरू बैठ जाएं और उसको आमने सामने ले आए। तो एक ही बात चीज पढ़ी और उसके अलग अलग अर्थ हो गए। और जब कहा कि भाई पहले ही सूत्र में कह दिया सब परमात्मा का, उसमें सारा छोड़ना आ गया। कितना बोझ उतार दिया। तुम बोझ लेके क्यों चल रहे हो? सारा बोझ लेके जिसने जाना सब परमात्मा का, तो फिर पकड़ने को क्या रह गया? फिर तुम नाहक ही कोशिश क्यों कर रहे हो? नाहक ही बोझ क्यों उतार रहे हो? पकड़ने को कुछ बचा नहीं। जिसने जाना कि सब परमात्मा का है तो कह दिया सब छूट गया, और जिसका मैं गिर गया फिर क्या है? परमात्मा है जिसका सब कुछ गिर गया। और सब कुछ से तात्पर्य क्या है? आपका होना, इजनेस कभी नहीं गिरती। आपने उस इजनेस को अपने उस दलदल के दायरे में, मेरे के दायरे में, जहां जहां पर खूंटे और डंडे गाड़ रखे हैं, वो गिरना प्रारंभ हो जाता है। और जो परमात्मा हो गया वो भोगने लगा। यही तो कह रहा।
जिसने मान लिया सब परमात्मा का हो गया, वो परमात्मा हो गया, और जो परमात्मा हो गया वो सब कुछ भोगने लग गया। इसी तो पोटेंशियलिटी के साथ आपका जन्म हुआ है, पूर्ण भोग के लिए हुआ है, इधर उधर चुटपुट में नहीं हुआ है, पूर्ण भोग के लिए हुआ है। और जब वो परमात्मा हो गया, वे भोगने लगा, वे रसलीन होने लगा, वे आनंद में डूबने लगा, उसके पल पल में बोध भरने लगा, उसके पल पल में प्रज्ञा आने लगी, उसके पल पल में जीवन जो है जीने लगा। तब समझ में आया ईशावास्य क्या है।